मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। ये इंडिया के बीचों बीच एक स्टेट है जहां पुराने राज्यों की कहानियां बड़े बड़े मंदिरों और किलों में गूंजती हैं। चलो इस खूबसूरत जगह के कुछ बहुत ही अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखते हैं। हमारा सफर शुरू होता है। चलो अपना सफर खजुराहो से शुरू करते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो चंदेल वंश के कलाकारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मंदिर जो 950 और 1050 एडी के बीच बने थे, अपनी बारीक नक्काशी के लिए जाने जाते हैं, जिनमें देवी देवताओं, अप्सराओं और आम जिंदगी को दिखाया गया है। हर एक मूर्ति एक कलाकारी का नमूना है, उन कारीगरों की हुनरमंदी और कलाकारी का प्रमाण जिन्होंने सदियों पहले इन्हें बनाया था। खजुराहो सिर्फ मंदिरों का समूह नहीं है, ये एक समृद्ध और विशाल इतिहास की झलक है, जीवन का उत्सव है और मानवीय रचनात्मकता का प्रमाण है। हमारा एकाम्य अगला पड़ाव सांची है, जहां एक शानदार स्तूप है जो 2 सहस्राब्दियों से भी ज्यादा समय से बौद्ध धर्म और कला का प्रतीक बना हुआ है। सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया सांची का महान स्तूप भारत के सबसे पुराने और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध पाम स्मारकों में से एक है। इसका विशाल गुंबद बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बारीकी से नक्काशीदार प्रवेश द्वार उनके जीवन और शिक्षाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं। सांची बौद्ध धर्म की स्थायी विरासत का प्रमाण है और शांति, करुणा और ज्ञान की खोज की शक्ति की याद दिलाता है। अब हमारी यात्रा हमें प्राचीन शहर उज्जैन ले जाती है, जो पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्षिप्रा नदी के घाटों पर हमेशा चहल पहल रहती है, खासकर कुंभ मेले के दौरान, जब श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां आस्था और परंपरा रोजमर्रा की जिंदगी में रची बसी है। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन रीति रिवाज आज भी श्रद्धा से निभाए जाते हैं। अब हम ओरछा चलते हैं, एक हिस्टोरिकल टाउन जो बेतवा नदी के किनारे टाइम में फ्रोजन है। बुंदेला राजपूत चीफ्टन रुद्रा प्रताप सिंह ने 16वीं सेंचुरी में ओरछा को फाउंडेड किया था। ये पैलेसेस, टेम्पल्स एंड सेनोटाफ्स का खजाना है। ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स अपने जहांगीर महल और राजा महल के साथ राजपूत्स के आर्ट और आर्किटेक्चर के प्यार का सबूत है। ओरछा एक ऐसा टाउन है जहां हिस्ट्री जिंदा है, आपको टाइम में वापस जाकर इसके ग्लोरियस पास्ट को रिलीव करने के लिए इनवाइट्स करता है। दूर से ही दिखने वाला ग्वालियर का शानदार किला ताकत और हिम्मत की निशानी है। इसकी दीवारों के अंदर राजा रानियों के किस्से कहने वाले महल, प्राचीन मंत्रों से गूंजते मंदिर और शानदार नक्काशी वाली कलाकृतियां हैं। राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया मान मंदिर पैलेस शुरुआती मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ग्वालियर का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह इंसानी मेहनत और लगन का एक जीता जागता सबूत है। अब हमारा यह सफर हमें समय में पीछे ले जाता है। लिखित इतिहास से भी बहुत पहले भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स तक एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये प्राकृतिक बलुआ पत्थर की संरचनाएं प्राचीन रॉक पेंटिंग्स का एक संग्रह है जो 30,000 साल पुरानी है। प्राकृतिक रंगों से बनाई गई ये पेंटिंग्स प्रागैतिहासिक काल के दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं, जिसमें शिकार, नाचना और पारिवारिक जीवन शामिल है। भीमबेटका
मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और कहानियों को दर्ज करने और साझा करने की हमारी स्वाभाविक इच्छा का भी। मालवा के मैदानों को देखता हुआ एक पठार के ऊपर बसा है मांडू, जिसे मध्यकालीन समय में सिटी ऑफ जॉय कहते थे। मांडू के महल, मस्जिद और मकबरे प्यार, साजिश और शक्ति के बदलते स्वभाव की कहानियां कहते हैं। जहाज महल पानी में तैरते हुए जहाज की तरह दिखता है, उस समय की वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है। मांडू समय में रुका हुआ एक शहर है जो आपको अपनी उदासी भरी खूबसूरती में खो जाने और उस भव्यता की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करता है जो कभी यहाँ थी। अब हम मध्य प्रदेश के जंगलों के बीचों बीच चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, जो भारत के सबसे इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स में से एक है। यहाँ घने साल के जंगलों, बांस के झुरमुटों और फैले हुए घास के मैदानों के बीच आप राजसी बंगाल टाइगर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सुबह सुबह और शाम को जीप सफारीज टाइगर्स, लियोपार्ड्स, जंगली कुत्तों और कई दूसरे जानवरों को देखने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। कान्हा कुदरती दुनिया के असली सौंदर्य और ताकत की याद दिलाता है, एक ऐसी जगह जहां आप जंगल से फिर से जुड़ सकते हैं। हमारा अगला वाइल्ड लाइफ एडवेंचर हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क ले जाता है, जो मध्य प्रदेश का एक और फेमस टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ में दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेंसिटी है, इसीलिए ये टाइगर लवर्स के लिए एक बेस्ट जगह है। पार्क का अलग अलग लैंडस्केप कई तरह के वाइल्ड लाइफ के लिए एक सुरक्षित जगह देता है, जैसे लियोपर्ड, स्लॉथ, बेयर और 250 से भी ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज। बांधवगढ़ भारत में कंजर्वेशन एफर्ट्स की सक्सेस का एक एग्जाम्पल है और इन अनमोल जंगली जगहों को बचाने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। ऊबड़ खाबड़ जंगल से हम पचमढ़ी की ठंडी ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जो सतपुड़ा रेंज के बीच बसा एक सुंदर हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाने वाला पचमढ़ी अपने हरे भरे जंगलों, झरनों और लुभावने दृश्यों के साथ मैदानों की गर्मी और उमस से राहत देता है। बी फॉल्स देखें, जहां पानी एक चट्टान से नीचे गिरता है और एक मनमोहक नज़ारा बनाता है। शहर की भागम भाग से बचें और पचमढ़ी की शांत सुंदरता में खो जाएं। हमारा अगला पड़ाव भेड़ा घाट है, जहां नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों को चीरती हुई कुदरत की कलाकारी का एक अनोखा नज़ारा बनाती है। विशाल संगमरमर की चट्टानें नदी के दोनों ओर बड़े ही आलीशान तरीके से खड़ी हैं और उनकी सफ़ेद दीवारें धूप में चमक रही हैं। घाटियों में नाव की सवारी करो और नदी के लगातार बहाव से संगमरमर पर उकेरे गए जटिल नमूनों और आकृतियों को देखकर हैरान हो जाओ। भेड़ा घाट प्रकृति की कच्ची शक्ति और ऐसी सुंदरता बनाने की उसकी क्षमता का प्रमाण है, जो विस्मयकारी और विनम्र दोनों है। हमारी यात्रा ओंकारेश्वर में खत्म होती है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पवित्र नर्मदा नदी में एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप खुद पवित्र हिंदू प्रतीक AUM के आकार का है, जो इस जगह के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। ओंकारेश्वर एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का मिलन होता है, जो मध्य प्रदेश के केंद्र की हमारी यात्रा का एक उचित अंत प्रदान करता है। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश का यह सफर खत्म हो रहा है, हमें उम्मीद है कि आप यहाँ के इतिहास, संस्कृति और कुदरती खूबसूरती से प्रेरित हुए होंगे, जो इस अद्भुत राज्य में है। हम आपको
अपने खुद के एडवेंचर्स पे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और छिपे हुए रत्नों को खोजने के लिए और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए जो भारत के दिल में इंतज़ार कर रही हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ट्रैवल गाइड्स और एक्सप्लोरेशंस के लिए, जैसे कि हम अपने प्लेनेट की खूबसूरती और आश्चर्य को अनकवर करते रहेंगे, एक डेस्टिनेशन एक बार में।